Amazon प्राइम वीडियो का द व्हील ऑफ टाइम एक प्रॉपर एग्जाम्पल है जिस शो में कहानी का मेन प्लॉट हद से ज्यादा वर्ल्ड बिल्डिंग के चक्कर में कहीं खो जाता है। पर ब्राइट साइड ये है कि सीजन 3 शुरुआत से ही मेन कॉन्फ्लिक्ट में कूद पड़ती है और इससे पहले कि आप सांस ले पाओ बहुत सारे खुलासे ये एक साथ करती हुई जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि सीजन 3 के पहले 3 एपिसोड्स में क्या हुआ। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। द व्हील ऑफ टाइम सीजन 3 का पहला एपिसोड शुरू होता है टार वैलन के द व्हाइट टावर में। जैसे स्वान एज सदायो की मदर अपनी टावर से नीचे देखती है, हम मोरेन और लैन को भी वहां देख पाते हैं जो कि अपने ही मर्जी से बैनिश्ड हो चुकी थी। पहली एक्शन द व्हाइट टावर के हॉल में शुरू होती है। लियान शरीफ सभी रेड आजाओं को ब्लॉक कर देती है, बस एक को छोड़ के। वो काउंसिल में मदर पे टावर के नियम तोड़ने का दोष लगाती है, खासकर इस बात पर कि उसने मोरेन से मुलाकात की और रैन को भागने दिया। लेकिन लियांड्रिन का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है कि वो एक डार्क फ्रेंड है। जब स्वान नाइनीव को वहां बुलाती है सबके सामने ये बताने के लिए कि लियांड्रिन ने उसके और उसके दोस्तों के साथ क्या किया था, और फिर वो और बाकी सिस्टर्स मिलकर उसे रोकने की कोशिश करती है। पूरा माहौल एकदम क्योटिक हो जाता है और ये भी साफ हो जाता है कि लियांड्रिन अकेली नहीं है जो ब्लैक अजा नाम की सीक्रेट सेक्ट की मेंबर है। नियोमी भी अपनी असल शक्ल दिखाती है और वो अपने साथ वो पावरफुल आर्टिफैक्ट्स भी ले जाती है जो स्वान ने उसके और वेरिन की जिम्मेदारी में छोड़े थे। लियांड्रिन को किसी तरह सबमिशन में लाया ही गया था कि तभी ब्लैक अजा की एक मेंबर स्वान को गंभीर रूप से घायल कर देती है और वे लियांड्रिन को लेके भाग जाते हैं। लियांड्रिन अपने सभी साथियों को साथ ले जाके डॉक्स की तरफ बढ़ती है, पर रास्ते में अलाना, इवॉन और मार्क्सिम उन्हें रोकने के लिए आ जाते हैं। लेकिन लियांड्रिन एकदम ओपन निकली। वो उनके ब्लेड से घायल तो होती है पर वो इतनी पावरफुल है कि इवॉन को अपनी ही तलवार का शिकार बना देती है। नाइनीव किसी तरह बच जाती है और इग्वेन से दोबारा जा मिलती है जब लैन और दूसरे लोग उसे ढूंढ लेते हैं। ये मैसेकर होने के बाद मोरेन रैन को टियर जाने का टास्क देती है जहां एक बहुत ही पावरफुल सांग्रेल छुपी है एक किले स्टोन ऑफ टियर के अंदर। ये एक तलवार है जिसे कैलेंडोर कहते हैं जो प्रोफेसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रोफेसी में पीपल ऑफ द ड्रैगन का भी जिक्र है जो रैन लॉयल के साथ डिस्कस करता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब क्लियर नहीं है। हो सकता है कि रैन को किसी आर्मी को अपनी तरफ लाने के लिए कुछ जीतना पड़े। अटैक के बाद मोरेन फैसला करती है कि सुबह ही वो टियर के लिए रवाना होगी, पर छुप छुप कर। अगर ड्रैगन रीबॉर्न की न्यूज यहाँ तक पहुंच गई है तो उनके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। एक तरफ वेरिन रिकवर होने के बाद लैन और मोरेन से बात करती है और वार्न करती है कि असली जंग उनके उम्मीद से भी ज्यादा करीब है। मोरेन रैन को एज सदायो से बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वेरिन को इस बात की सबसे ज्यादा टेंशन है। नियोमी एक लड़की जिसे उसने बचपन से ही ट्रेन किया था उसे धोखा देते देखने के बाद वेरिन को डर है कि कहीं रैन भी उसी तरह करप्ट ना हो जाए। यहाँ गेम में एक और वाइल्ड कार्ड आता है, सेलिन या लैनफेयर। वो शहर में दिखाई देती है और मोरेन को चिढ़ाने लगती है ये कहकर कि उसे रैन की वो सभी डार्क साइड्स पता है जो मोरेन इग्नोर कर रही है। फिलहाल तो इन दोनों के बीच एक टेम्पररी समझौता हो जाता है, पर लैन इस अरेंजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। दोनों ही सेलिन पर भरोसा नहीं करते क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल है और कभी भी पलटी मार सकती है। मोरेन लैन को उसकी मलकेरी ब्लेड लाने के लिए कहती है और कहती है कि अगर सेलिन कुछ भी गलत करने लगे तो सीधा उसको खत्म कर देना है। दूसरी तरफ स्वान इग्वेन और नाइनीव से मिलती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि रैन उनके लिए खतरा बन सकता है। इग्वेन टावर लौटने के लिए तैयार हो जाती है पर सिर्फ एक ही शर्त पे, उसे तुरंत आर्चेस से गुजरने देना होगा। आर्चेस के अंदर वो एक खतरनाक विजन देखती है, एक पागल हो चुका रैन पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है। इस विजन में इग्वेन को मदर के रूप में दिखाया जाता है जो सबको तैयार करती है रैन से लड़ने के लिए। ये विजन सच भी हो सकती है, पर जब इग्वेन वापस आती है तो वो खून से लथपथ होती है। इसका मतलब है कि उसने टेस्ट को पार कर लिया है। वापस आके इग्वेन रैन से बात करती है और अपने आर्चर्स के एक्सपीरियंस के बारे में बताती है, लेकिन वो पूरा सच नहीं बताती, सिर्फ ये कहती है कि वो अंत तक रैन का साथ देगी, पर अंदर से वो अब भी कंफ्यूज है और पुरानी यादों से स्ट्रगल कर रही है। रात को उनके इन पे एक और बड़ा अटैक होता है। हर जगह आईने में से रैन के कई वर्जन्स निकलने लगते हैं और सब असली रैन से लड़ने लगते हैं। साथ में पेरिन और लॉयल पर भी अटैक होता है। मैट ग्राउंड फ्लोर पर हिप्नोटाइज्ड हो जाता है और नाइनीव को भी लड़ना पड़ता है। ये सब सेलिन के जादू का नतीजा होता है। उसने सबको ये दिखाने की कोशिश की थी कि 4 सेकंड उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। रैंड और बाकी सब लोग किसी तरह बच जाते हैं, पर नाइनीव को 11 बार छुरी भोंका जाता है। सेलिन खुद शॉक में है क्योंकि नाइनीव पे अटैक उसके ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था।
मोरेन और लैन उसे बताते हैं कि एक ग्रे आंखों वाला असैसिन बिना किसी को दिखे इनके अंदर आ गया था। सुन के सेलिन टेंशन में आ जाती है। उसे लगता है कि जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है उसके इंटेंशंस रैंड या नाइनीव को मारने के ही थे। सेलिन रैंड को तुरंत शहर से निकलने के लिए कहती है, लेकिन नाइनीव अब उसके साथ नहीं जा सकती। अभी भी वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो रैंड का साथ देकर लड़ सके जब तक उसके चैनलिंग पावर्स पूरी तरह एक्टिव ना हो जाए। मैट भी अभी वही रुकने वाला है क्योंकि उसे अपनी मेंटल स्टेट ठीक करनी है। पेरिन डिसाइड करता है कि वो अपने घर वापस जाएगा। और रैंड का क्या? वो डिसाइड करता है कि वो टियर नहीं जाएगा, बल्कि उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा एल वेस्ट, वो जगह जहां फोर्सेकन सोच भी नहीं सकते कि रैंड कभी पहुंच पाएगा। साथ ही हम मोगेजिन को देखते हैं। वो जाइचिन को टॉर्चर करती है और उसे ग्रे बनने पे मजबूर करती है। फिर उसे एक इंपॉर्टेंट मिशन पे भेजती है जो कंफर्म कर देता है इस सरप्राइज अटैक के पीछे वही थी। 20 साल पहले की केमलिन में एक फ्लैशबैक में हम एंडोर की रानी मोर्गेस को देखते हैं, जो देश में शांति लाने के लिए दूसरे हाउसेस के लीडर्स को माफ कर देती है, पर तुरंत ही उनके मर्डर का ऑर्डर भी दे दिया जाता है ताकि सक्सेशन वॉर दोबारा ना हो। प्रेजेंट टाइमलाइन में क्वीन मोर्गेस स्टार वैलन में आती है और उसके साथ एक और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी है, एलाइरा, जो कभी रेड अजा की हायर रह चुकी थी। मोर्गेस अब सामने आके एलेन के किडनैपिंग के बारे में सवाल करती है। स्वान उसे समझाने की कोशिश करती है और बताती है कि एलेन टावर में ही सुरक्षित है। एलेन का वेलकम एकदम रॉयल स्टाइल में होता है। सभी प्रिंस इंक्लूडिंग ग्वेन और गलार उसे ग्रीट करते हैं, पर फिर असली बात शुरू होती है। मोर्गेस एलेन से अटैक के बारे में सवाल करती है, पर एलेन कुछ नहीं बताती। मोर्गेस क्लियर कर देती है कि अगले दिन उसे ग्रेट सर्पेंट रिंग मिलेगा और उसके बाद वो घर वापस जा पाएगी, लेकिन एलेन यहाँ रुकना चाहती है और ट्रेनिंग कंप्लीट करना चाहती है, पर मोर्गेस मना कर देती है। उसके हिसाब से एलेन की जिंदगी खतरे में है और वो अब कोई रिस्क नहीं लेने वाली। मोर्गेस फिर एलाइडा के साथ कंसल्ट करती है और अटैक के बारे में थोड़ा थोड़ा डायलॉग सुन के लगता है कि वो किसी कूकी प्लानिंग कर रही है। स्वान भी कंफ्यूज है कि किस पे भरोसा करे, क्योंकि यहाँ कोई भी ब्लैक अजा से हो सकता है। इसलिए वो एलेन और नाइनीव को बुलाती है और उन्हें अपने हाउंड्स बनाने का फैसला करती है। अब वो सिर्फ इन दोनों पे ही विश्वास कर सकती है और आगे उनका मिशन होगा ब्लैक अजा को पूरी तरह खत्म करना। उसी रात एलेन आर्चर्स के टेस्ट से गुजरने वाली है। उसके बाद वेरिन उन्हें सभी सिस्टर्स इंक्लूडिंग लियांड्रिन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, पर एलेन डाउटफुल है। उसे लगता है कि उसे सब कुछ नहीं बताया जा रहा। इसका एक कारण मोर्गेस भी हो सकती है। असल बात यह है कि मोर्गेस का अपने किंगडम के ऊपर से कंट्रोल धीरे धीरे कम हो रहा है। लोगों का सपोर्ट भी गिर रहा है। उसको कैप्टन जनरल ब्रायन को हटाना पड़ा था और अब उसकी पावर वीक हो गई है। इसलिए उसे एलेन की जरूरत है ताकि अपने ब्लड लाइन को वो सिक्योर कर सके और अपने क्लेम को और भी स्ट्रॉन्ग कर सके। एलेन मोर्गेस से बात करती है और बताती है कि उसने पिछले सीजन के जंग में क्या क्या फेस किया था। उसका प्लान है कि वो अपनी मर्जी से एक अलायंस बनाए, सिर्फ एंडोर के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है वो एक एस सदाई क्वीन बन जाए। दूसरी तरफ पेरिन लॉयल बाई और टियाड के साथ अपने घर टू रिवर्स लौटता है, पर अब सब कुछ बदल चुका है। सबसे बड़ा चेंज ये है कि व्हाइट क्लोक्स अब यहाँ आ गए हैं और उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया है। उसे सीधा अलाना के पास ले जाया जाता है जो उसको वेट कर रही होती है। पेरिन अब एक वांटेड इंसान है क्योंकि उसने जियोफ्राम ब्रॉनहेल्ड को फार्म के जंग में मार दिया था। अब इसके रूमर्स फैल गए हैं कि वो एक डार्क फ्रेंड है, जो ऑब्वियसली उसके लिए और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने ट्रोलोक अटैक्स को पूरी तरह रोक दिया है। पेरिन यहाँ से जाना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि किसी तरह ये सब कुछ सॉल्व हो। वो इवन ये तक सोचता है कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे। टारवैलन में सिस्टर्स मैट का इलाज करने की कोशिश कर रही है। सदाई में किसी ने भी ऐसा केस पहले नहीं देखा था, इसीलिए इसका सोल्यूशन भी उनके पास नहीं है। उसका हीलिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है, पर नाइनीव उसे ठीक करने की कसम खा लेती है, चाहे जो भी हो जाए। दूसरी तरफ लैंड अभी सेलिन को अपने सपने में देख रहा है। वो उसे फोर्स कर रही है कि वो उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट शेयर करे, पर जब कुछ नहीं मिलता तो वो अपना फोकस इग्वेन पर शिफ्ट करती है। इग्वेन के विजन्स और भी ज्यादा नाइटमेयर फ्यूल हो चुके हैं क्योंकि उसको बार बार अपने सपने में रेना दिख रही है। फिर मैट को स्वान के सामने लाया जाता है, जो उसे वार्न करती है कि वो हॉर्न ब्लोअर होने का ब्रैग करना बंद करे। अगर किसी ने ध्यान दिया तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो भी हॉर्न का मालिक होगा अगर उसको मार दिया जाए तो हॉर्न उसके किलर के पास चला जाएगा। मैट समझ जाता है और वो हॉर्न स्वान को सेफ रखने के लिए दे देता है। इधर मोर्गेस बताती है कि उसके प्रिंस अब टावर में रुकेंगे और वार्डर ट्रेनिंग शुरू करेंगे। साथ ही एलाइडा भी यही रहेगी और सबको क्लोजली मॉनिटर करेगी। मोर्गेस एक और धमकी देती है, अगर एलेन को कुछ भी होता है तो वो जंग छेड़ देगी। इधर रैंड और उसके दोस्तों को एल वेस्ट के पहाड़ों पर रोक लिया जाता है।
समाइल और सेलिन एक सीक्रेट मीटिंग के लिए रेविन के सामने अपीयर होते हैं। उनका मेन मिशन है ड्रैगन रिबॉर्न को ढूंढना, पर उससे भी बड़ा थ्रेट उनके सामने है मोगेजीन। लैंडफियर वार्न करती है कि मोगेजीन एक एक करके उन सबको मार देगी। अब एक ही सोल्यूशन है, एक साथ मिलके वो एक अलायंस बनाए और मोगेजीन को रास्ते से हटा दे। प्रॉब्लम यह है कि मोगेजीन ऑलरेडी वहां है और उसका अपना ही गेम चल रहा है। वो रेविन को अपने साइड में मिलाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ नाइनीव और एलिन को वेरिन एक टास्क देती है कि वो जोया और अमीको की माइंड्स को क्रैक करे। ये दोनों स्टिल्ड हो चुके हैं पर अब तक कुछ बता नहीं रही है। एमरलिन को लगता है कि अलग अलग इंटरोगेट करने से शायद उन्हें लियांड्रिन के बारे में और कुछ पता चले। जब दोनों से बात होती है तो सबसे पहले एमी को बात करती है। वो बताती है कि ब्लैक अजा हमेशा 3 के ग्रुप में काम करती है और हर सिस्टर को सिर्फ एक और ब्लैक अजा मेंबर की आइडेंटिटी पता होती है। उसके कांटेक्ट में लियांड्रिन थी पर जोया की कहानी कुछ और ही है। अमी को रिवील करती है कि लियांड्रिन अब टीयर की तरफ जा रही है, एक फोर्सेकन की मदद करने के लिए, ताकि वो कैलेंडर अपने हाथ में ले सके। वही जोया का कहना है कि लियांड्रिन अब सलीद में मस्लिम टाइम को ढूंढ रही है जो एक फॉल्स ड्रैगन है। अब सवाल यह है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। नाइनीव को लगता है कि दोनों ही झूठ बोल रही है, पर एक चीज क्लियर है, लियांड्रिन पूरी गेम की मेन चाबी है। एलाइडा का भी सीन टाइट चल रहा है। वो स्वान से मिलने की कोशिश करती है पर उसे रोक लिया जाता है। फाइनली वो रेड जाके सुतामा और गलीना से मिलती है। एलाइडा चाहती है कि रेड सिटिंग में वापस आए पर वो लोग नहीं मान रहे। इसी बीच रैंड और उसके साथी वाइज वंस के पास पहुंचते हैं। ये एक रेगिस्तान के बीच में है पर एक बड़ी दिक्कत है, शहीदो एल यानी कि एक बहुत ही खतरनाक एल का फैक्शन यही आसपास है और हंट कर रहे हैं। सबको तुरंत रीजन पहुंचना पड़ेगा। रास्ते में इग्विन को एक शॉकिंग बात पता चलती है, वो एक ड्रीम वॉकर हो सकती है। ये समझ आता है कि क्यों उसके सपने इतने रियल लग रहे हैं। ये सब उसको मेलिंड्रा बताती है जो चुमाई सेप्ट से है। इसके अलावा मेलिंड्रा का एक गोल्डन क्रीन टैटू भी है और वो प्राइवेट में लैंड से बात करती है। वो बताती है कि वो लैंड के पिता के एंसेस्ट्री से कनेक्टेड है। वापस सपनों की दुनिया में लैंडफियर रैंड से मिलती है। वो एक नया ट्विस्ट देती है, अगर डार्क वन को मार दिया जाए तो शायद वो अपनी डार्क ओथ्स तोड़ सके। इसके लिए एक और सांग्रेल चाहिए जो कैलेंडर जितना पावरफुल है, पर सिर्फ औरतें ही इसे इस्तेमाल कर सकती है। अगर ये दोनों मिल जाए तो डार्क वन को खत्म किया जा सकता है। इधर व्हाइट क्लोक्स ने नटी कुटॉन यानी मैट की माँ और उसकी बेटियों को अरेस्ट कर लिया है। लॉर्ड लक टाउन के लोगों को एक साथ ले जाता है और उसी मोमेंट पे पेरिन को पहचान लेता है। अब टू रिवर्स के लोग सोच रहे हैं कि पेरिन को कैसे बचाया जाए। सब डिसाइड करते हैं कि पेरिन को सरेंडर नहीं करना चाहिए, पर जब व्हाइट क्लोक्स नटी को ले जाते हैं तब पेरिन और भी डिटरमाइंड हो जाता है कि वो उसे वापस लेकर आएगा। इतने में नाइनीव और एलिन एक और शॉकिंग डिस्कवरी करती है, लियांड्रिन शायद तंचिको से आई है। अगर ये सच है तो उन्हें पता चलता है कि उसका एक बेटा भी हो सकता है। ये प्रूफ करता है कि कैद में रह रही दोनों सिस्टर्स झूठ बोल रही थी। साथ ही जो आइटम्स नियोमी ने चुराए थे वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वेरेन उसका एक लिस्ट बना रही होती है और एक आइटम बहुत स्पेशल निकलता है, एक ब्रेसलेट जो सियानचन के सुल्डाम्स के जैसा है। ये वो ब्रेसलेट हो सकता है जो रैंडम चैनलर्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ब्रेसलेट चचिंको में हो सकता है और अगर ये सच है तो लियांड्रिन एक मैचिंग कॉलर शायद ढूंढ रही होगी। फिर नाइनीव और एलिन पर एक और अटैक होता है, सेम वही ग्री मैन के द्वारा। ये कंफर्म करता है कि ये दोनों सही ट्रैक पर है। अब टावर उनके लिए सेफ नहीं है, इसलिए एलिन और नाइनीव रात को ही चचिंको के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच एलाइडा एक फ्रस्ट्रेटेड मिन को देख लेती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वो मिन से कह देती है कि रेड एजा जल्दी हॉल ऑफ द सिटर्स में वोट डालने वाली है। स्वान इस वोट में हार जाएगी और एक कू होगा। रेड सिस्टर्स वापस पावर में आएंगी और फिर उनका असली प्लान स्टार्ट होता है, ड्रैगन रीबॉर्न को ढूंढना और उसे केज में बंद कर देना। दूसरी तरफ मैट अपना टाइम प्रिंसेस के साथ लड़ाई करने में बिता रहा है। वो इजीली दोनों को हरा देता है। इसके बाद मैट भी चचिंग को निकलने का डिसीजन ले लेता है, बिना ये जाने कि बिन उसको देख रही है और सीक्रेटली फॉलो भी कर रही है। लियांड्रिन और उसके ब्लैक अजा वाले साथी ऑलरेडी चचिंको पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां घुसते ही कियोस क्रिएट कर दिया है। लियांड्रिन एक ब्राइड को किडनैप करती है और नियोमी के साथ मिलकर उसके मेमोरी को इरेज करने लगती है। तीसरे एपिसोड के फाइनल मोमेंट्स में लियांड्रिन का मिशन क्लियर होता है, उसे मैचिंग कॉलर ढूंढना है जो ड्रैगन रीबॉर्न को कैद कर सके। पर शैडो में एक और प्लेयर भी है, मोगेजीन। उसकी अलग ही प्लॉटिंग चल रही है जो हमें सीरीज में आगे और डिटेल में जानने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द व्हील ऑफ टाइम सीजन 3 के अगले एपिसोड से आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।